ये कहानी है हिंदुस्तान के बहुत अमीर परिवार की। सुबह के वक्त शकुंतला और उसका परिवार लिविंग रूम में बैठा होता है और आपस में बातें ही कर रहा होता है कि शकुंतला कहती है, अरे बेटा, कल रात छत पे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई चल रहा हो। अब डर के मारे मैं तो ऊपर छत पे गई ही नहीं। कोई भूत वूत देख लिया तो मेरा तो वहीं अंतिम संस्कार हो जाएगा। तुम जाओ और जाके देखो वहाँ क्या बात है। अरे आंधी चल रही होगी, तुम मुझे उठा देती, मैं देख लेता जाके। अक्सर ऐसा होता है, आंधी के चलने यूं महसूस होता है कोई चल रहा हो। हवा ही इतनी तेज होती है, तुम मुझे उठा देती तो मैं देख लेता जाके। ये सुधा बहू इतनी सुस्त है, कब से बोला हुआ है चाय ले आ। सुधा बहू कहाँ मर गई, चाय ले आ। अरे माँ आराम से, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, फिर आपको पता है ना हमें हॉस्पिटल भागना पड़ता है, तो आप आराम से बोलें प्लीज। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले तो चाय का बोला है, ये तो ऐसे ही बहू के पीछे पड़ी रहती है बस। हाँ जी, आप तो चुप ही रहें। कुछ पता ना हुआ कर तो आप बोला भी नहीं करें। शकुंतला अपने पति की बिल्कुल इज्जत नहीं करती और साथ ही साथ अपनी बहू पर भी बहुत जुल्म करती है। वहाँ श्रद्धा जल्दी जल्दी चाय बना के अपने परिवार को पिलाती है। सभी लोग चाय का आनंद उठाते हैं और बेचारी सुधा एक तरफ खड़े होकर सबको देखकर खुश हो रही होती है। सुधा को यूँ खुश होता देख उसके ससुर जी कहते हैं, अरे सुधा बहू, तुमने चाय तो बहुत मजे की बनाई है। चाय पी के तो आनंद ही आ गया। जब तक तुम्हारे हाथ की चाय ना मिले मेरी तो नींद ही नहीं खुलती है। सुधा अपने ससुर की बात सुनकर बहुत खुश होती है और कहने लगती है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद ससुर जी। शकुंतला का पति एक सेठ होता है और उसके बेटे बिल्डर्स होते हैं। चाय नाश्ता करते ही सभी लोग अपने अपने काम को चले जाते हैं। सभी लोगों के जाते ही शकुंतला अपनी बहू सुधा से कहती है, सुधा बहू, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। और अगर तुम्हारी ननद आए तो उसे बोलना मम्मी जी अभी सोई हैं। जी मम्मी जी ठीक है, आप जाके आराम कर लें। इतना कहते ही शकुंतला अपने कमरे में चली जाती है और जाके सो जाती है। और वहाँ सुधा जल्दी जल्दी घर की सारी साफ सफाई कर लेती है। शकुंतला की सबसे बड़ी बेटी प्रिया अपने घर आते के साथ ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, मॉम, 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 वेयर आर यू? मॉम, कहाँ हो आप? एक तो इस घर पे कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। मॉम। वहीं सुधा जल्दी जल्दी आकर प्रिया से कहती है, दीदी मम्मी जी ने कहा उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, वो अभी सोई हैं और अगर आप आ जाओ तो आकर यहीं बैठ जाओ, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। What you stupid bloody tired? टायर हो तुम, टायर। जाओ जाके मम्मी जी से कहो प्रिया आई है। स्टूपिड, अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझे दोबारा। सुधा खड़े खड़े सारी प्रिया की जली कट्टी बातें सुनती है और एक लफ्ज नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। प्रिया दबे कदमों सुधा के पीछे पीछे आती है और आते के साथ ही सुधा को धक्का दे देती है। नॉनसेंस, ब्लडी टायर्ड, टायर्ड। मुझसे पकड़ेगी, मुझसे बदतमीजी करेगी ये। हो शकुंतला सुधा की चीख की आवाज सुनकर दौड़ी चली आती है और प्रिया से कहती है, प्रिया, ये तुमने क्या किया? तुमने क्यों सुधा को धक्का दिया? देखो उसे कितनी ज्यादा चोट लगी है। वहाँ सुधा का पूरा परिवार जमा हो जाता है। डॉक्टर जैसे ही सुधा को चेक करती है तो सुधा का पति लक्ष्मण बोलता है, डॉक्टर मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना? इससे ज्यादा गहरी चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ है इसे डॉक्टर? ये उठ क्यों नहीं रही, होश में क्यों नहीं आ रही है? डॉक्टर लक्ष्मण की सारी बातें सुनती है और लक्ष्मण की बातें सुनकर कहती है, देखिए इनका खून काफी बह चुका है, इन्हें मुकम्मल तौर पे बेड रेस्ट की जरूरत है। आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम दें, ये रात तक होश में आ जाएंगी। आप ज्यादा चिंता नहीं करें और ज्यादा घबराएं नहीं। अब ये खतरे से बाहर है और अब ये ठीक है। गिरने की वजह से इनके सर पे ज्यादा ही चोट लग गई है। इन्हें मुकम्मल तौर पे बेड रेस्ट की जरूरत है। इन्हें हर तरह के काम से दूर रखें। डॉक्टर की बात सुनकर लक्ष्मण कहता है, थैंक यू डॉक्टर, मैं अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखूंगा और इससे कोई काम नहीं करवाऊंगा। चलिए मैं आपकी फीस दे देता हूँ और आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। प्रिया को अपनी गलती का जरा एहसास नहीं होता। अपनी माँ को जैसे ही वो देखती है और ज्यादा आग बगोला हो जाती है और तेज तेज आवाज में कहने लगती है, ओहो मम्मी, अब इतनी भी जोर से मैंने इस पैंडू को धक्का नहीं दिया था। और कितना ड्रामा करेगी ये, इसने तो मेरी नाक कटवा के रख दी है और मुझे जलील ही कर दिया है। और पापा और भाई वो तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जिसे खा ही जाएंगे। ओह वो मम्मी, इस पैंडू को बोले अब जल्दी से ठीक हो जाए। शकुंतला अपनी बेटी प्रिया की बातें सुनती है और कहती है, प्रिया अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। तुमने सुधा को बहुत जोर से धक्का दिया है, वो कोई ड्रामा नहीं कर रही है। मौके की नजाकत को समझो और जाओ यहाँ से अपने रूम में। इतना बोलते ही शकुंतला वहाँ से चली जाती है और प्रिया खड़े खड़े और जल्दी कुर्ती रहती है। इस पैंडू ने तो सब पर अपना जादू कर दिया है और मम्मी को तो देखो, वो भी उसी की साइड ले रही है। लक्ष्मण अपने माँ और पिताजी से आज के एक्सीडेंट के बारे में बात करता है। माँ, पिताजी,
दीदी ने ये बहुत गलत हरकत की है। इस हरकत के लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो छोटी मोटी हरकतें तो करती रहती थी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मण की बात सुनकर उसकी माँ शकुंतला कहती है, अरे बेटा, वो तो नादान है, भोली है, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया, उससे गलती से हो गया। तुम अपना दिल बुरा नहीं करो और उसे माफ कर दो। वहीं लक्ष्मण का पिता अपनी पत्नी से कहने लगता है, ये सब तुम्हारी दी हुई ढील है। अगर तुम उसको इस तरह से नाच सर पर चढ़ाती तो आज ये सब नहीं होता। उसको सजा जरूर मिलेगी। लक्ष्मण अपने पिता की बात सुनता है और कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। माँ, बस अब बहुत हो गया, प्रिया को ये घर छोड़ के जाना ही होगा। इतना कहते ही लक्ष्मण वहाँ से चला जाता है और शकुंतला परेशान हो जाती है। शकुंतला मन ही मन सोचती है और कहती है, ए ऊपर वाले, अब क्या होगा। शकुंतला अपनी बेटी प्रिया को समझाती है और कहती है, बेटी प्रिया, तुम्हारा भाई बहुत गुस्से में है और तुम्हारे पिताजी तो उससे भी ज्यादा। तुम्हें अपने भाई और भाभी से माफी मांगनी होगी, नहीं तो वो तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर प्रिया कहती है, मॉम, आपने सोच भी कैसे लिया मैं उस ब्लडी टायर्ड से माफी मांगूंगी? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बेटा, मामले की नजाकत को समझो। अभी तुम उससे माफी मांग लो, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करना। ओके मॉम, ओके, मैं मांग लेती हूँ माफी उस ब्लडी टायर्ड से। कितना खुश होगी ना बेटा। चलो, अपने भाई भाभी से माफी मांगो और इस बात को यहीं खत्म करो। अपनी माँ की बात सुनकर प्रिया अपने भाई और भाभी से माफी मांगने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसके मन में अभी भी खोट होता है। भैया, भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने जान के नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो भैया। प्रिया, खड़ी हो जाओ। मैंने तुम्हें माफ किया और तुम्हारे भैया भी तुम्हें माफ कर देंगे। मैं जानती हूँ तुमने जानकर नहीं किया। सुधा अपने अच्छे व्यवहार की वजह से प्रिया को माफ कर देती है। वो सोचती है शायद प्रिया को अपनी गलती का वाकई एहसास है, लेकिन मन ही मन प्रिया कहती है, माय फुट, मम्मी ने भी किस ड्रामे में फंसा दिया है मुझे। ओह गॉड। प्रिया, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। भाभी इज माय फुट।